रिकॉर्डिंग ओके। तो अभी तक आप में से किसी एक बंदे ने भी पेज नहीं बनाया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलें कोई बात नहीं, मेरी उम्मीद पे आपने पूरा उतरना है इंशाल्लाह। ठीक है, तभी आप कामयाब होंगे। अच्छा नेक्स्ट, डन डन। ओके जी ठीक है। अब ये है फेसबुक एड मैनेजर। अब इसको ओपन कैसे करना है, ये ओपन करने का तरीका सिखाऊंगा पहले, फिर उसके बाद हम इस कैंपेन को आगे फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। अभी आप मेथड देखिएगा, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर लीड जनरेट करने का बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका पेज ओपन हो गया, मेरा ये पेज ओपन हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये देख लो, ये मेरा अकाउंट है पर्सनल। ठीक है, जो मेरा फेसबुक अकाउंट है, दोबारा से बताता हूँ, ये फेसबुक अकाउंट आ गया। ये उसका जो आ गया वो मेरा पेज आ गया। ठीक है, अब मेरा ये आ गया जी, मेटा बिजनेस सूट। इस पे मैंने क्लिक किया। अब ये इसका ऐड वगैरह आ गया। अब मैं एड्स पे जाऊंगा, क्रिएट ऐड आ गया। दिस पेज नीड टू पब्लिश टू बूस्ट पब्लिक नाउ। ओके गुड। अब ये आपका था पुराने वाला, अब मैं आपको इसका नेक्स्ट वर्जन बताता हूँ, क्या नेक्स्ट वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। कि आपका सिंपल जो एड मैनेजर है वो ओपन होता है सिंपल आपके पेज पे। हम यहाँ पर पहुंच गए एड मैनेजर पे, एड मैनेजर पे पहुंच गए। ओके पहुंच गए। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। क्या अकाउंट, ओके। अच्छा, अब यहाँ से आपने कोई भी कंपेन उठा लेनी है, अवेयरनेस, ट्रैफिक, लीड, इंगेज। अब आपने क्या करना है कि आपने लीड्स कंपेन उठानी है, कौन सी, लीड जनरेशन वाली। लीड जनरेशन पे आपने क्लिक कर दिया, अब इसको कंफर्म करेंगे। अब लीड जनरेशन की कंपेन मैंने उठा ली। अब यहाँ पर मैंने लिखना है लीड जन लीड लीड्स क्रिएटेड बाय काशिफ। आज डेट क्या, 12/5/23। अब यहाँ पर आपने कोई कैटेगरी स्पेसिफिक नहीं करनी। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे चलते हैं। कंपेन स्पेंडिंग बजट, ऐड कंपेन स्पेंडिंग बजट। अब मैंने कंपेन स्पेंडिंग बजट रख दिया जी 1000। नहीं, नहीं लगा सकते कि 2000 लगा। नहीं, ये भी नहीं। चलो 3000 लगा देते। नहीं, चलो फिर नहीं देना सही। ओके। ओके, अब यहाँ पर इसलिए लग रहा है बिकॉज मेरा अकाउंट जो है वेरीफाई नहीं हुआ हुआ है, मैंने कल परसों ही बनाया है। ठीक है, रोज का बजट हमारा 1000 रुपया लगेगा। इसको हाई वॉल्यूम में रहने देना है, 1000। डेली कंपेन बजट कितना, 1000। ठीक है, यहाँ तक क्या बन गया हमारा। फर्स्ट हमने कंपेन रेडी कर ली, हमारी कंपेन बन गई। अब हम जाएंगे नेक्स्ट एड सेट पे। ये क्या आ गया, एड सेट आ गया। ठीक है, अब एड सेट पे जाने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, वो बता देता हूँ। आपका जो पोस्टर है उसकी जो साइजिंग है, साइजिंग 1080 स्टार 1080।
एक साइज ये होना चाहिए, दूसरा साइज होना चाहिए 1095 स्टार 1080। दो साइज हो गए। तीसरा साइज जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1015 एंड नहीं 95 एंड स्टार 109। ये तीन साइज आपने अपने पोस्टर को इन तीन साइज में एडजस्ट करना है। ठीक है, ये तीन साइज का आपका पोस्टर होगा तो ही आप कैंपेन चला सकते हैं, अदरवाइज वो रिप्लेस नहीं होगा ऑलराउंडर हर जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने पूछना है, उसने पूछा है कि आपका जो लीड है वो कहाँ पर जाए। आपकी लीड या तो वेबसाइट पे जा सकती है, अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है। अगर आपका इंस्टा अगर आपका फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म पे जा सकती है, मैसेंजर पे जा सकती है, इंस्टाग्राम पे जा सकती है, कॉल पे जा सकती है, ऐप पे जा सकती है। जहां पर आप लेके जाना चाहो वहां पर लेके जा सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या कहा जी, इंस्टेंट फॉर्म आ गया। यहाँ तक क्लियर समझ आ गया? ओके, इंस्टेंट फॉर्म का समझ आ गया। इंस्टेंट फॉर्म के बाद आपने यहाँ से क्या ऐड किया, फेसबुक पेज। फेसबुक पेज आपने ऐड कर लेना है अपना। अगर आपका फेसबुक पेज ऐड नहीं है तो आपका अकाउंट जो है वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, वेरीफाइड चेंज करते हैं, वेरीफाई भाई। ओके, अब ये एरर क्या आ रहा है कि जब तक मैं इसकी जो नीचे टर्म आ रही है इनको व्यू करके एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तब तक ये ऐड मेरा रन नहीं करेंगे, ऐड मेरा रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स। क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद लोकेशन। अब यहाँ पर आपके पास आ जाता है जी लोकेशन का। अब लोकेशन आप पाकिस्तान में ऐड कर सकते हो, अब इंक्लूड कर सकते हो पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तान के अंदर कौन सी जगह पे जाना है आपने, इधर हम लिख लेते हैं जी इस्लामाबाद, शायद आ ही जाए। आ गया, इस्लामाबाद आ गया। उसके बाद इस्लामाबाद जो है वो छोटा पड़ रहा है इसको। अब मैंने लिख दिया जी लाहौर। ओके जी, लाहौर पंजाब भी आ गया। और मैंने लिख दिया जी रावलपिंडी। नहीं, रावलपिंडी नहीं डालते, और क्या डालते हैं जी? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। ओके जी, कराची। अब मैंने उसे तीन एरिया दे दिए कि इन तीन जगह से मुझे लीड उठा के दे। अब मेरी जो ऑडियंस है वो ये आ रही है। अब ये क्या एस्टिमेट ऑडियंस आ रही है, 21, 2 करोड़ 11, दो या 21 लाख राउंड अबाउट आ रही है। ठीक है, तो ये एस्टिमेट जो आपकी होनी चाहिए ये कम अज कम 20 लाख से ऊपर की होनी चाहिए। अगर आपकी ये 20 लाख के ऊपर की नहीं है तो आपका जो एड सेट है उसका रिजल्ट नहीं आने वाला। तो अगर आप एक ये लोकेशन वाइज करना चाहते हैं, लोकेशन वाइज कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में लगानी है, पूरे पाकिस्तान में लगा सकते हैं। यूएई में लगानी है, यूएई में लगा सकते हैं। बरतानिया में लगानी है, जहां पर भी वर्ल्ड वाइड आपने लगानी है, यहाँ पर आप लोकेशन चेंज करेंगे तो आपका एड उधर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ओके गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट। ओके जी, अब यहाँ पर आपका मीडिया रिप्लेस होगा। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपने, जनरेटिंग बाय काशिफ। ये एडसेट के अंदर एडसेट आ गया, उसका नेम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर पेज ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है बट ओके, क्योंकि उसके साथ इंस्टा अटैच नहीं है इसलिए वो कह रहा है कि आपका ऐड जो है वो कम जगह पे चलेगा। बट नो इशू, अभी हम इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर प्रीमियम टैक्स क्या होता है? प्रीमियम टैक्स वो होता है जो आपके उसके ऊपर शो होगा ऐड के ऊपर। अब मैं ऐड इमेज कर रहा हूँ, लोड इमेज।
ये थोड़ा सा साइज का इशू आया था। साइज ये वाले भी आप यूज कर सकते हो, ये जो मेरे सामने 1080, और ये 1080 में है, बट ये 1080 में नहीं है बिकॉज इसका नाम जो है वो चेंज किया गया है। अब मैंने ये जो ऐड है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। अब वो देखें, वो ऐड ना तीनों जगह पे शो हो रहा है। अब यहाँ पर स्क्रीन शो हो रही है आपको? स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन पे जो नई नया टैब मैंने ओपन किया वो शो हो रहा है? ओके गुड। अब यहाँ पर तीन साइजेस मैंने इसलिए बताए थे, तीन साइजेस का ये इशू है कि ये देखो, अब ये ऐड ये वाला जो है ये पूरा शो नहीं हो रहा। अब यहाँ पर ऐड आपका जब पूरा शो नहीं होगा तो वो रिप्लेसमेंट ही नहीं होगी। तो उसको आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है। अब रिप्लेस मैंने कौन सा इससे करना है? अब ये मेरी रिप्लेसमेंट होगी। अब ये जो साइज है ये ऐड उसके अकॉर्डिंग पूरा फिट आ गया। ठीक है। इस वजह से मैंने ये तीन साइज बताए थे कि रिप्लेसमेंट करोगे तो फिर आपका ऐड जो है वो प्रॉपर विजिबल होगा। अब यहाँ पर भी ऐड विजिबल नहीं है। ये देखिए, अब ये ऐड पूरा विजिबल है। ये भी पूरा विजिबल है, ये भी पूरा विजिबल है। इससे क्या नजर आता है कि आपके जो एड्स हैं वो प्रॉपर हर जगह पे विजिबल होंगे। अगर एड विजिबल होगा तो ही आप काम कर पाओगे। ये- अब मेरे एड्स की जो पिक्चर्स हैं वो सारी रिप्लेस हो चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है। अब मैंने सिर्फ ऊपर डिटेल वगैरह देनी है इसके। प्रीमियम टैक्स में क्या आएगा? जो मैंने लिखना है। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या, अप्लाई नाउ, लर्न मोर, साइन अप। हमारा क्या है, जॉब का है, तो हम यहाँ पर क्या क्या सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई नाउ। ठीक है। ये जो डिटेल मैंने बताई ये आप चैट जीपीटी से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मैंने अपना क्रिएट फॉर्म करना है, लीड कहाँ पर जाके फिल होंगी। अब यहाँ पर देखो कोई नाम कोई चीज ऐड नहीं है, तो वो ऐड हम खुद करेंगे। लोडेड डॉक्यूमेंट। जो पोस्टर आपने उधर लगाया वो पोस्टर आप इधर ही पोस्ट करोगे। ठीक है। हेडलाइन में क्या लिखोगे? ये भी लिख सकते हो। उसके बाद ये भी लिख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे?
क्वेश्चन ऐड करने हैं हमने अपनी मर्जी के। हमारा शॉर्ट आंसर क्या है? फुल नेम। फिर हमारा शॉर्ट आंसर क्या है? क्वालिफिकेशन। फिर हमारा फुल क्या है? अब ये जो है ये है पॉलिसी वाला। अगर आप पॉलिसी का फॉर्म नहीं लगाते तो वो आपका जो एड है वो रन नहीं होगा। अब आपके पास पॉलिसी वाला तो कोई है ही नहीं, तो आप किसी भी वेबसाइट का उठा के पॉलिसी वाला पेज जो है वो निकाल सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेरी अपनी वेबसाइट है, इसके अंदर मेरा पॉलिसी का पेज है प्रॉपर। प्राइवेसी पॉलिसीज। ये मैंने इसका लिंक उठाया, ये मैंने इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है। कि ये मेरा फॉर्म हो गया कंप्लीट। कॉन्टैक्ट फॉर्म है जो मेरा कंप्लीट हो गया, वो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर मेरा 90% जो है वो ऐड भी रेडी है और मेरी कंपेन भी रेडी होगी। अब मैं इसको पब्लिश करूंगा तो मेरा ये ऐड जो है ये रन हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? अब ये ऐड रन होगा तो 1 मिनट इसको सेव कर लेता हूँ मैं, फिर इसको अभी मैं इसको रन नहीं कर रहा बिकॉज अभी ना तो मेरे अकाउंट में फंड्स मैंने ऐड किए हैं और ना ही मैंने अभी इसके ऊपर अपनी वो इसको वेरीफाई किया है। ओके। अब ये मेरी कंपेन जो है ये ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। अब मैं इसमें 1 क्लिक पे ये ऑन करूंगा तो ये मेरी रन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ओके डन। क्योंकि उसने डिलीवर कर दिया बट मैंने इसको डिलीवर नहीं करना इसलिए मैंने इसको दोबारा बंद कर दिया है। पॉइंट समझ आया? ये सारा आपका मेथड है कंपेन क्रिएट करने का। इससे आपकी कंपेन रन होगी और आपको लीड्स यहाँ पर आके शो होंगी। अब यहाँ पर कहाँ पर जाके लीड शो होंगी? यहाँ पर आपको बताएगा कितने कॉस्ट लगी है, यहाँ पर कितना स्पेंडिंग बजट है। उसके बाद जब आप यहाँ से एड सेट के ऊपर आएंगे आखिरी वाले पे, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट बताएगा। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने लीड्स को। ठीक है। ये प्रॉपर एक मेथड है जो प्रोफेशनली लोग यूज करते हैं लीड जनरेशन। जितने भी एड्स आपको नजर आएंगे वो सारे इसी के थ्रू चलते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे 90% एड्स जो हैं वो इसी मेथड के थ्रू रन होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं और इसी मेथड के थ्रू वो कंपेन्स चलाते हैं। ये है प्रॉपर फेसबुक मैनेजर को मैनेज करने का, उस पे एड रन करने का, उसको क्रिएट करने का और उस पे लीड्स जनरेट करने का मेथड।
अमाउंट आपके कार्ड के थ्रू होती है। जब आप यहाँ पर शेयर पे जाओ, ये देखो सेटिंग में गए, सेटिंग में जाओगे तो ये पेमेंट सेटिंग आ रही है। अब पेमेंट सेटिंग पे जाओगे तो आपका पेमेंट मेथड बताएगा प्रॉपर। अब ये मेरा कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब पेमेंट थ्रेशोल्ड जो है वो मेरा 6115 का, यानी कि 6115 में मेरा वो बैलेंस जो है वो काट लेगा। ठीक है, यहाँ से आप ऐड फंड भी कर सकते हैं, ऐड पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि मैंने कार्ड अर्न किया हुआ है, इसकी बिलिंग जो है वो ऑन है। ठीक है, ये प्रॉपर बिजनेस, जैसे मैंने कार्ड ऐड किया, यहाँ से पेमेंट मेरी जो है वो कटेगी। यहाँ से मुझे रिसिप्ट भी आएगी कि कितनी पेमेंट मेरी हो चुकी है, इतनी पेमेंट मैंने कर चुकी है, इतनी मेरी कंपेन्स पे ऐड पे स्पेंड हो चुकी है। मिनिमम आपका 1000 होना चाहिए पर डे का, उसके बगैर ऐड रन नहीं होता यहाँ पर। मिनिमम बता रहा हूँ अभी 1000। 1000 से कम अगर कोई ऐड रन करता है तो वो पागल है, फिर वो ऐड मैनेजर में ना आए। ठीक है, क्योंकि ऐड मैनेजर एक प्रॉपर पेमेंट मेथड रखता है इधर, और प्रॉपर यहाँ पर पैसा लगता है। ठीक है जी, आप जिस मर्जी के कार्ड से ऑन करें, पर ये ध्यान रखना कि जो कार्ड होना चाहिए वो आपका, जिस जगह पे आप रहते हो, अगर उसकी लोकेशन तो ऐड मैनेजर। ठीक है, के बाद जिसके पास कार्ड नहीं है, बैंक का कार्ड नहीं है जिसके पास, वो सादा पे यूज कर सकते हैं। वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करके उसमें कार्ड यूज करते हैं, वो कार्ड को यूज करते हैं। फायदा ना आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सादा पे पे आपका सारा जो है वो क्रेडिट कार्ड भी बन जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्लियर आ रही है आवाज मेरी आप लोगों को? ओके, तो सादा वे से आप अगर अपना कार्ड ऑर्डर करके खुद यूज कर सकते हैं कंपेन में, और यहाँ पर एडिट करके अपना बजट जो है वो edit कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी ने इस कंपेन्स के बारे में पूछा है तो मेरे से। इसके अलावा इस जो भी चीजें हमने पढ़ी है, फेसबुक एड मैनेजर पे क्या चलानी है, कैसे उसको रन करना है, वो उसके बारे में अगर किसी ने कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। कनीज मैम, एफबी का एक पेज होता है इसके ऊपर आप सारा कुछ रन करते हैं, इंस्टाग्राम भी इसी पे चलता है और सारा कुछ इसी पे। जी, वीजा कार्ड यूज हो जाता है ही ना मैम, अपने बैंक को फोन करके, क्योंकि आपकी इंटरनेट बैंकिंग ऑन करें तो वो आपका वीजा कार्ड भी चला दे। मैम अगर सस्पेंड हो जाए तो फिर वो खत्म है। जी बिल्कुल नाजिया मैम, प्रैक्टिकल करेंगी तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। नहीं ही ना मैम, आपने वेबसाइट क्रिएट नहीं करनी। आपने ये जो मेरी वेबसाइट है ना, इसी को आपने सर्च कर लेना है। ठीक है, इसी की प्राइवेसी पॉलिसी उठानी है और ये आपने अंदर पेस्ट कर देनी है। ठीक है जी, इसके अलावा और किसी का क्वेश्चन?
शहीन मैम, फेसबुक का पेज के बगैर आप ऐड चला ही नहीं सकते, ठीक है। ठीक है, फेसबुक का पेज के बगैर आप ऐड कैसे चलाओगे, मुझे बताओ। वो मैम जब आप ऐड ओपन करेंगी, वहां पर ऐड सेट में जाएंगी तो आपको लीड के फॉर्म शो हो जाएंगे कि इतने लोगों ने रिजल्ट में जाके कितने लोगों ने आपके फॉर्म फिल किए। नहीं मैम, नोटिफिकेशन नहीं आता है, ये वो नहीं है कि आपके कोई लाइक कर रहा है, कोई व्यू कर रहा है, ये प्रॉपर बिजनेस टूल है, इसके ऊपर ही सारा कुछ होता है। जकिया मैम, आपके पास कार्ड नहीं है तो आपको मैंने बार बार बताया, सादा पे जाके ऐप डाउनलोड करो, उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाओ, वहां पर कार्ड भी आ जाएगा। कन्वर्जन की क्या रेशो होगी भाई, कन्वर्जन की जो रेशो है वो आपके ऐड पे मैटर करती है। आपका ऐड अच्छा बना हुआ है, एड सेट प्यारा बना हुआ है, एड सेट समझ में आता है लोगों को, तो लोग आपकी कन्वर्जन रेट बहुत अच्छी होगी। अगर आपका एड सेट फारिग है, आपको एड सेट नहीं बनाना आता, ऐड नहीं बनाना आता, तो कन्वर्जन रेट जीरो है। ठीक है, जीरो इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आप लोग जब तक ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं सीखोगे, तब तक आपकी कन्वर्जन जीरो है। ठीक है, तो इन चीज इस वीडियो को अगर आप बार बार देखोगे तो आपकी कन्वर्जन रेशियो भी बढ़ेगी, जब आप इन चीजों को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करोगे। सादा पे मैम आप 500 भी रखवा सकती हैं, 200 भी रखवा सकती है, 300 भी रखवा सकती है। ठीक है। हाँ जी मैम, सादा पे में आप जितना मर्जी पैसे रखवा सकते हैं, जैसे जैज कैश है ना, वैसे सादा पे भी एक ऑनलाइन ऐप है। ठीक है, बट उसका ये है कि उसका जो वर्चुअल कार्ड है ना, वो आपका यूज होता है इंटरनेशनली। ठीक है, जैज कैश और इजी पैसे का इंटरनेशनल यूज नहीं होता। समझ लेंगे। सादा पे भी एक बैंक ही है, जैसे जैज कैश एक बैंक है ना, जिसमें आप पैसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, इजी पैसा कर रहे होते हैं, तो वो भी सेम वही चीज है। जी, उसके अलावा और किसी का भी सवाल। फेसबुक के साथ अगर आप पेज के साथ इंस्टाग्राम अटैच नहीं करते ना, तो आपका ऐड जो है वो इंस्टाग्राम पे शो नहीं होगा। मैम उसका टैक्स कोई नहीं है याज, उसका टैक्स कोई नहीं है, वो सिंपल एक ऐप है जिसके ऊपर प्रमोशन वगैरह चलते हैं, यानी कि पैसे रखती है यार, जैसे जैज कैश कभी यूज नहीं किया आप लोगों ने, तो वैसे ही वो भी एक सादा पे है। जी क्लियर हुई है आपको चीजें कुछ की नहीं हुई। अगर अभी भी आपको ये चीज, ये मेथड अगर आप यूज कर लेते हो तो आपको लीड की कमी नहीं होगी। ठीक है, बाकी आगे आप पे डिपेंड करता है कि आपने काम करना है या नहीं करना। आज का सेशन ओवरऑल हमजा साहब, यहाँ पर मैं सुना रहा था इनको कि कैसे इन्होंने ABCD सीख ली है। आज का लेक्चर इज ऑल अबाउट था कि आपने फेसबुक एड मैनेजर कैसे चलाना है। आपको फेसबुक एड मैनेजर चलाना आएगा तो आप वर्क करोगे ना। प्रोफेशनल टूल्स यूज करने आएंगे तो हम काम करेंगे।